नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान जीके का टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके जिसका, जो दोस्तों आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत में लोटस टेम्पल कहाँ है? पूछा है कि भारत में लोटस टेम्पल कहाँ पर है। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली शहर में। दिल्ली में होगा लोटस टेम्पल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में यूरेनस क्या है? सौर मंडल में जो यूरेनस है वो क्या कहलाता है? ग्रह। ग्रह है दोस्तों यूरेनस है। आगे बढ़ते हैं, भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत किस महाद्वीप में आता है? तो भारत हमारा आता है एशिया महाद्वीप में। आंसर ए होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र राज्य की। आंसर ए हो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि चार मीनार किस शहर में है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार आपका होगा हैदराबाद शहर में, जो कई वीडियो में हमने इसको कवर कर चुके हैं। तो आंसर याद रखिएगा, हैदराबाद में आपका चार मीनार है। अगला क्वेश्चन, बर्फ से बना घर को क्या कहा जाता है? बर्फ से बना घर को कहा जाता है इग्लू। बर्फ से बना घर को कहा जाता क्या? इग्लू के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है। एक ऐसा भूमि बताइए जो हमेशा नरम और गीली होती है। तो देखिए दलदल। दलदल एक ऐसा भूमि है जो नरम और गीली हमेशा होती है। दोस्तों याद रखना, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर के कठोर भागों को क्या कहा जाता है? तो शरीर के अंदर के कठोर भागों को कहा जाता है क्या? हड्डियां। हड्डियां कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? एक कवि थे। कौन थे दोस्तों? कवि थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे बढ़ते हैं, अज्ञात लेखक द्वारा अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो क्या है? बेनामी है। बेनामी होगा दोस्तों, आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु ये किस खेल से संबंधित है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है ये पीवी सिंधु जी। आगे बढ़ते हैं, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कुल कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं दोस्तों, 8। याद रखना, 8 पैर होते हैं मकड़ी के कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? तो किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? तो देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, चीन देश में। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर है? नाइट्रोजन। आंसर ए होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये कुंभ का मेला जो भारत में होता है, जो कितने वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है इसे? तो 12 वर्ष के बाद। 12 वर्षों में दोस्तों ये मनाया जाता है कुंभ का मेला। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। आंसर भी होगा सिलोन। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो सिनेमा के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ये कौन सा पुरस्कार? तो ऑस्कर पुरस्कार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, पता होगा शायद आप सबको। आगे बढ़ते हैं, रूस की मुद्रा क्या कहलाती है? रूस की मुद्रा क्या है?
तो रूस की मुद्रा है आपका रूबल। याद रखना है, डी आंसर होगा, रूबल जो है रूस की मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं दोस्तों? आप सब जो है कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल जो है वो है 206। 206 जो है ये मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट यानी का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितना दोस्तों? 8। ऑप्शन सी होगा 8 ग्रह। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? लीवर के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? यकृत। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो देखिए 2 बार। 2 बार आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों, 2 बार। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है दोस्तों? आंसर ए होगा केरल राज्य को। केरल राज्य को जो है स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस देश को उगते सूरज का देश के रूप में जानते हैं? यानी कि किस देश को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों आंसर ए होगा जापान देश को। अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आंसर ए होगा गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन। मुंबई का पुराना नाम क्या था? देखिए दोस्तों, मुंबई का पुराना नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को, कि मुंबई का जो पुराना नाम है वो बॉम्बे कहलाता है। क्या? बॉम्बे। आंसर ए होगा बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर जो है भारत का किस शहर को कहा जाता है गुलाबी शहर? तो देखिए जयपुर को। जयपुर यानी कि आंसर बी इसका होगा। जयपुर स्थान को जो है भारत की गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना है, हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना है, आंसर ए होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये चंद्रमा पर पहला व्यक्ति था पैर रखने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों ये लाला लाजपत राय जी जो हैं प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आगरा में ताजमहल किसने बनवाया है? तो आगरा में ताजमहल को किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। आंसर भी याद रखिएगा, शाहजहां द्वारा बनवाया गया है आगरा में ताजमहल। अगला क्वेश्चन। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर देखिए क्या क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस जो है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। सभी को पता है 5 सितंबर को।
आगे बढ़ते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई शहर में होगा। आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया आपसे, तो कौन सा होगा? नील नदी। नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आंसर ए होगा इसका भी, और याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो किस शहर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो आंसर भी होगा भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर शहर को जो है भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो ये होगा बुध ग्रह। सूर्य के हो जाएगा बुध ग्रह, और पृथ्वी के पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछा गया आपसे तो कौन सा बताइएगा? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। देखिए आ गया क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। और सूर्य के नजदीक पूछा जाए तो बताइएगा आप सब बुध ग्रह। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। देखिए रक्त को जो है शुद्ध करता कौन सा अंग शरीर का? तो आंसर क्या होगा? बी किडनी, जिसे वृक्क के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। किडनी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अंग हमारे रक्त को पंप करता है। तो पंप करता है यानी कि जंप। तो देखिए दोस्तों पंप जो है हमारे शरीर को, रक्त को जो पंप करता है वो कौन सा है? हृदय। हमारे शरीर का हृदय जो भाग है ये रक्त को पंप करता है। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन जो है किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं जनगण मन को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस कीट में रंगीन पंख होते हैं। तो किस कीट में जो है रंगीन पंख होते हैं? तो देखिए आंसर होगा आपका तितली में। तितली में जो है ये रंगीन पंख होते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा होगा दोस्तों? ग्रीनलैंड द्वीप, जो ये सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। अगला क्वेश्चन, मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? मोतियाबिंद जो है ये आंखें की बीमारी है। सभी को पता है मोतियाबिंद जो है आंख की होती है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा। देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। अंग्रेजी भाषा जो है यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर, ये आगरा शहर जो है ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर? आगरा शहर। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध पूछा है भारत देश का, कौन सा होगा? तो टिहरी बांध। टिहरी बांध आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है सबसे छोटा राज्य है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ओके, और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए। ऑप्शन डी होगा शेर के लिए। अगला क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का। आंसर ये हुआ दोस्तों, गिद्धा जो है ये कौन सा राज्य का एक लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जानते हैं?
भारतीय संविधान के पिता के रूप में जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं भारतीय संविधान के पिता के रूप में। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का। आंसर भी होगा आंध्र प्रदेश राज्य का। आगे बढ़ते हैं कि नेताजी के नाम से कौन लोकप्रिय नेता थे? तो देखिए, नेताजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जो है ये नेताजी के नाम से भी जानते थे इसे। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा समुद्री जानवर है? तो सबसे बड़ा समुद्री जानवर पूछा है, तो शार्क, ब्लू व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन। तो देखिए दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला होगा, ब्लू व्हेल, जो सबसे बड़ा समुद्री जानवर है इनमें से। तो देखिए, हमने आपके लिए समान ज्ञान जीके जीएस का टॉप 60 से जो है क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा।